हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मीं पर, वाह वाह वाह, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मीं पर, वाह फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, वाह वाह, फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, भले मेरी आदत है कि तकरीर के अलावा कोई फाजिल बात मैं नहीं करता, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं आज इन दिनों अलालत के दौर से गुजर रहा हूं। बहुत देर पशु पेश में शशो पंज में रहने के बाद आपके दियार के सफर का मैंने इरादा किया, क्योंकि बात कराबतदारी और रिश्तेदारी की भी है। इस जलसे के दाई हमारे खालिद बाबा, हम जलसे वाले बहानाबाजी नहीं सुन सकते, तो रिश्तेदार और दामाद कैसे बहानाबाजी सुन सकते। आज जानते हैं आप कौन सी रात है? शबे मेराज, मेराज की रात है। और ये वो अज़ीमुश्शान रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर को उस एजाज से नवाजा जिस एजाज से उससे पहले किसी नबी को नहीं नवाजा, और अब मुस्तकबिल में तो किसी को नवाजने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हमारे पैगंबर एक आन में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, जमीन से लेकर आसमान तक, फर्श से लेकर अर्श तक, और अर्श से लेकर कुर्सी तक, कुर्सी से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर लाख मकां की मंजिलों से गुजर के कुर्बे माबूद तक, हरीम नाज तक गए। अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार किया, और एक ही आन में इस शान से पलटे कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए। तो आज तो वही रात है, तो बात तो इसी की होनी चाहिए, लेकिन आपने अपने जलसे का उन्वान रखा है एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। मौलाना एजाज अंजुम मैंने तो मशवरा नहीं दिया आपको,
कि मेरा नाम भी आ जाए, काम भी चल जाए। एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस, और जाहिर है ये जलसा इस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है कि आपके मदरसे से 3 बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान की तकमील की है और बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया है, ज़बानी याद कर लिया। वाह 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 माशाअल्लाह। आज उन्हीं के लिए इस दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दस्तार दी जाएगी, उनको सनद दी जाएगी इंशाअल्लाह। नाम तो रख दिया आपने एजाज कुरान। बेशक कुरान मोजेजा, कुरान मोजेजा, लेकिन मोजेजा आप लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं? अगर अरबी में मैं उसकी परिभाषा बयान कर दूं तो सब बोन्स हो जाए आपके सर। किसे कहते हैं मोजेजा? जानना पड़ेगा ना। नाम आपने रखा है एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस। एजाज क्या है, मोजेजा क्या है, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? मैं तकरीर कम करता हूँ, 40 साल से बच्चों को पढ़ाता ज्यादा हूँ। माशाअल्लाह। तो तकरीर मत सुनिए, क्लास लीजिए, है कि नहीं? क्लास करिए। मोजेजा किसे कहते हैं? जाहिर है ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ तो उर्दू कम समझते हैं लोग, हिंदी ज्यादा समझते हैं। तो हिंदी में समझा दें क्या किसे कहते हैं मोजेजा? तो थोड़ा समझा दें हम। पढ़े लिखे लोगों को मजा भी आ जाएगा और मोजेजा भी समझ में आ जाएगा किसको कहते हैं। तब ये भी समझ में आ जाएगा कि एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस है क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोजेजा किसे कहते हैं? अरबी में बड़ी अच्छी तारीफ किसी ने की है, अम्रुन खारिकुन लिल आदत। मौलाना मखदूम साबरी साहब, कहीं देखा आपने हाशिए वशिए में? मतन में नहीं है, हाशिए में। अम्रुन खारिकुन लिल आदत दाइन इलल खैर व सआदत मकरून बिदअवन नबुव्वह। इसी को कहते हैं मोजेजा। क्या मतलब है मेरे कहने का? यह अरबी जबान में जो मोजेजा की तारीफ हुई, इसका आश्चर्यजनक, असहज, असामान्य कार्य। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आश्चर्यजनक, असहज, असामान्य कार्य, ऐसा काम आदमी जिसको देखे तो आश्चर्यचकित हो जाए, वाह वाह वाह, अचंभित हो जाए, हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। आदमी को समझ में ना आए कि ये आखिर हुआ कैसे। इसी को कहते हैं मोजेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हर वक्त नहीं। जब कोई आदमी इस बात का दावा करे कि मैं अल्लाह का संदेश वाहक हूं, उसका मैसेंजर हूं, उसका पैगाम्बर हूं, नबूवत का दावा करने के बाद अगर ऐसा आश्चर्यजनक काम करता है कि आदमी अचंभित हो जाए, हैरत में पड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मोजेजा। समझ में आई बात कि नहीं आई? और ये मोजेजा अपने नबियों और रसूलों को खुदा देता क्यों है? इसलिए देता है कि नबी जो दावे नबूवत कर रहा है, इस नबूवत के दावे की दलील बन जाए ये मोजेजा। इस नबूवत के दावे की सच्चाई की दलील बन जाए मोजेजा। इसलिए अल्लाह नबी को मोजेजा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक बात और याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दस्तूर रहा है,
मैं एक दो मिसालें दूंगा, आपके सामने रखूंगा। ये दस्तूर रहा है कि जिस कौम में अल्लाह ने किसी नबी को भेजा, उस कौम को जिस चीज में घमंड और गुरूर होता था ना, उसी घमंड और गुरूर का सर तोड़ने के लिए अल्लाह अपने नबी को उसी से मिलता जुलता मोजज़ा आता था। सुभान अल्लाह। और लोगों का घमंड और गुरूर चूर चूर हो जाता था। दो मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए। उस दौर के लोगों को आखिर किस चीज पर घमंड था? उस दौर के लोगों को जादूगरी पे घमंड था। वो समझते थे कि जादूगरी की बुनियाद पर हम किसी को ज़ेर कर देंगे, किसी पे गालिब आ जाएंगे, किसी को शिकस्त दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे। चूंकि जादूगरी में कमाल रखते थे वो लोग। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में नबी बनकर तशरीफ लाए। जब मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नबी होने की सच्चाई पर दलील ये पेश की कि आस्तीन चढ़ा लिया और हाथ उठा दिया, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये हाथ, ऐसा लगता था कि कोई सर्च लाइट कि पूरा तारीख मैदान हो तो हाथ देखते ही रोशन हो जाए। यदे बैज़ा, माशाअल्लाह, हाथ उठा दिया, सर्च लाइट की तरह जलने लगा। यदे बैज़ा है कि नहीं? तो उनकी कौम ने जब ये मोजज़ा देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो कहा कि ये सब तो जादू है, हम लोग भी जानते हैं जादू। उनके गुरु फिरौन ने भी उनको समझाया कि देखो ये हजरत मूसा और हारून अपने जादू की बुनियाद पर तुमको बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करो कि माज़अल्लाह इस जादूगरों से मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क के जादूगरों को इकट्ठा कर। तवज्जो चाहूंगा आपकी, जिस फन में गुरूर होता है कौम को, नबी का मुजज़ा उसी गुरूर को तोड़ता है और थक हार के मानना पड़ता है कि ये जादू नहीं मुजज़ा है, ये बंदे के बस की बात नहीं है, इसमें अल्लाह की कुदरत है जो नबी के हाथ पे ज़ाहिर है कि नहीं? कहा जादू है, जादू की बुनियाद पर तुम लोगों को बेदखल करना चाहते हैं, ऐसा करो पूरे मुल्क के जादूगरों को बुलाया गया था एक बहुत बड़े मैदान में। मिस्र के सारे जादूगर इकट्ठा हो और काले के आए थे मालूम है? 300 ऊंट पर डंडा, रस्सी, शहतीर, ये सब लाद के लाए थे। कितने ऊंटों पर? 300 ऊंट। रस्सी लाद के लाए थे, डंडा लाद के लाए थे, शहतीर लाद के लाए थे। पहले से तारीख फिक्स थी, फला दिन मुकाबला होना है। एक बहुत बड़े मैदान में मुफस्सिरीन ने अस्कंदरिया का नाम लिया है कि वहीं के मैदान में सब लोग पूरी कौम इकट्ठा हो। जब पूरी कौम इकट्ठा हो गई, एक तरफ सैयदना मूसा, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ बड़े बड़े जादूगर थे। आमना सामना हुआ। अब बारी थी अपना अपना उनके ख्याल से जादू दिखाने की। हम तो जादू नहीं कहेंगे, हजरत मूसा के मुझसे जादू दिखाने की बारी आई। जादूगरों की टीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, कुरान करीम में पूरा तज़किरा है उसका, कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। ये ए मूसा अलैहिस्सलाम, मफहूम में बयान कर रहा हूं कि पहले आप दिखाइएगा कि हम लोग दिखाएं। वाह 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 वाह।
ये पूछा जादूगरों ने सुभान अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और काहे पूछा? मुफस्सिरीन ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम का अदब था उनके दिल में। अदब की बुनियाद पर पूछा कि पहले आप दिखाइएगा कि हम दिखाएं। और ये अदब ऐसा पसंद आ गया नबी की बारगाह में अल्लाह को कि अल्लाह ने उन जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बहरहाल पूछा इम्मा अन तुल्किया और इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। ए मूसा अलैहिस्सलाम पहले आप अपना सामान डालिएगा कि हम लोग डालें? तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि पहले तुम ही लोग काला अलकौ, तुम ही लोग डालो, अलकौ तुम लोग डालो। फलम्मा अलकौ, जब उन्होंने मैदान में डाला क्या 300 ऊंट पे जो डंडा और रस्सी लेके आए थे सब खोला फैला दिया और डाल दिया मैदान में। अब जादू की बुनियाद पर ऐसा लगने लगा कि ये सारी लाठी सारी रस्सियां बड़ा बड़ा अज़दहा बन के मुंह खोले हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे। अल्लाहु अकबर। मजमे में एक को छोटा सा सांप निकल जाए ना तो अफरा तफरी हो जाए। एक सांप निकल जाए, सांप क्या चूहा कूद जाए तो भाग जाए। इतने बड़े मैदान में अनगिनत अज़दहे बड़े बड़े मुंह खोले हुए जब दूसरी तरफ बढ़ेंगे तो कैसा डरावना माहौल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे और नबी इंसान होता तो फितरी तौर पर कुछ डर तो लगा होगा ना। लेकिन अल्लाह ने फौरन वही फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम आपके हाथ में आसा है ना, उसको डालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मैदान में सारे अज़दहा मुंह खोल के आ रहे हैं। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी मैदान में फेंकी तो ये लाठी इतना बड़ा अज़दहा बन गई, इतना बड़ा अज़दहा कि तफसीरों में आया है कि उसकी दुम अस्कंदरिया से करीब समंदर तक पहुंच गई। इतना बड़ा अज़दहा मुंह खोले हुए उनकी सारी रस्सियों और लाठियों को निगल गया। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुम पकड़ी तो लाठी की लाठी है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जादू का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, जादू फकत नजरों का फरेब होता है। जब मिस्र के जादूगरों ने ये देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने जो काम किया ये नजरों का फरेब नहीं, ये वास्तविकता है, ये जादू नहीं, आसमानी चीज है, फौरन आमन्ना आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हम लोग रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हजरत मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूँ गुरूर टूटा कि नहीं जादूगरों का? अपने फन जादूगरी का जो गुरूर था टूटा कि नहीं टूटा? अल्लाह ऐसा ही मौजज़ा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उस दौर में मेडिकल साइंस इल्म तिब हिकमत इतने उरूज पर थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हर मर्ज की दवा खोज ली थी। उस जमाने में जितनी बीमारियां थी सबकी दवा खोज ली थी और मौत की दवा खोजने के लिए रिसर्च जारी थी कि ये वाली दवा भी मिल जाए तो हम लोग अमर हो जाए, किसी को मरने ही खोजने की तैयारी में थे। मगर मौत ऐसी हकीकत है कि दुनिया का कोई इंसान इसकी दवा खोज ही नहीं सकता। वो अटल हकीकत है। बारह लोग खोज रहे हैं। इल्म तिब में बड़ा कमाल हासिल था उनको। उस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और क्या मौजज़ा दिखाया। मिट्टी लेते थे हाथ में, चिड़िया की मूरत बनाते थे और फूंक देते थे, चिड़िया उड़ जाती। ऐसा कर सकते थे वो लोग? कुरान में आया, हजरत ईसा ने अपनी कौम को मुखातब करके कहा
व उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद अंधे को अखियारा कर देता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरस वाले का दाग ठीक कर देता हूँ, वाह, वाह, और मुर्दों को खुदा के इज़्न से जिंदा कर देता हूँ। है, वाह वाह वाह, मुर्दों को जिंदा करना उनके बस की बात नहीं थी, यह हजरत ईसा का मोजज़ा था। कोढ़ की दवा भी बनाई होगी तो उसका कोर्स होगा, लगाना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, तब कोढ़ ठीक होगा। और अंधे को अखियारा करने की तो कोई दवा भी नहीं थी उनके पास। आज भी जब मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुकी है, कोई डॉक्टर हाथ फेर के अंधे को अखियारा नहीं कर सकता। वो तो कोई मरने वाला अपना आंख डोनेट कर दे तो ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बस है कि नहीं है? अंधे को अखियारा नहीं बना सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा को ऐसा मुजज़ा देके मेडिकल साइंस का जो गुरूर था उनकी कौम का तोड़ दिया, और अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो हजरत ईसा पे ईमान लाए, सुभान अल्लाह। मगर हठ धर्म को कोई मुजज़ा भी काम नहीं करता। हमारे पैगंबर जिस दौर में तशरीफ लाए, उस दौर के लोगों को किस चीज पर घमंड था मालूम है आपको? अपनी जबान पे घमंड था, अपनी बोली पे घमंड था। और किस दौर में हमारे पैगंबर आए थे? उस दौर में हमारे पैगंबर आए थे जब अरबिक लिटरेचर इतना डेवलप्ड हो चुका था कि उससे आगे डेवलप होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरी मंजिल हिंदी में आप कह सकते हैं कि अरबी भाषा उस दौर में अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श करती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो दौर था जबान की तरक्की का। अरबों को अपनी बोली पे इतना घमंड था कि अपने मुकाबले में पूरी दुनिया के लोगों को अजम और गूंगा कहते थे। अल्लाह के रसूल उन्हीं के बीच पैदा हुए, उसी माहौल में पले बढ़े, लेकिन किसी मकतब में पढ़ा भी नहीं, किसी कवि सम्मेलन में सम्मिलित भी नहीं हुए, किसी मुशायरे में शरीक नहीं हुए, न कोई शेर बनाया, न उकास के बाजार में कोई तकरीर की। लेकिन जब पैगंबर ने अपनी मुबारक जबान से कुरान पढ़ना शुरू किया, अरबी जबान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ना शुरू किया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए कि इतनी शानदार अरबी, ऐसी फसी अरबी, ऐसी बलीग अरबी तो हम बना नहीं सकते। मगर वो हठ धर्म थे। उन्होंने इल्जाम लगाया मेरे पैगंबर पर कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं। ये किताब जिसके बारे में आपका दावा है कि अल्लाह ने आप पर उतारा है, अल्लाह ने आप पर नहीं उतारा है, आप गढ़ के बोल रहे है कि नहीं? नबूवत का इनकार करने के लिए। तो कुरान करीम ने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कुरान करीम ने कहा, तुम लोग कहते हो कि मेरे नबी ने कुरान को गढ़ लिया, ये मेरा कलाम नहीं है, अल्लाह की वही नहीं है। सुनो, कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। सुभान अल्लाह। ए नबी, आप फरमा दीजिए कि अगर पूरी इंसानी बिरादरी इकट्ठा हो जाए, जिनों की पूरी बिरादरी इकट्ठा हो जाए, सब सर छोड़ के बैठे और अगर वो चाहें कि कुरान जैसी कोई दूसरी किताब बना लाए तो ला नहीं सकते, ला नहीं सकते। है, वाह वाह वाह। जबान आवरी पे घमंड था उनको। कुरान ने इसी घमंड को तोड़ा कि अगर तुमको शक है कि मोहम्मद अरबी मेरे भेजे हुए पैगंबर नहीं है और कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो तुम भी उसी माहौल में पले बड़े हो जिस माहौल में मेरा नबी पला बड़ा है। कुरान अगर उनका बनाया हुआ है तो तुम भी जबानदा हो, सब मिलके तुम भी तो ऐसा कलाम बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान की इस खुली चुनौती के बाद भी अरबों के कान पे जू नहीं रहेंगी, सन्नाटा छाया रहा। पूरे कुरान का जवाब लाना तो दरकिनार, कुरान की एक बात का जवाब नहीं लाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह। अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले तो चुनौती दी पूरा कुरान बना के ले आओ। जब सन्नाटा छाया रहा तो कुरान ने थोड़ी सी ढील दी, कहा फलियातू बेअशरे सुअर। पूरा कुरान नहीं बना सकते सुभान अल्लाह। तो कुरान जैसी 10 सूरत बना के ले आओ ना, जिसकी जबान वैसे ही स्तरीय हो जैसी कुरान की जबान है, जिसका स्टैंडर्ड जिसका मेयार उतने हाई फाई हो, कुरान की जबान का मेयार जितना हाई फाई है, ले आओ कुरान जैसी 10 सूरत बना के। लेकिन बनाए अरब वाले नहीं बनाए, 10 सूरत जैसा भी नहीं बना सकते, कुरान जैसी 10 सूरत भी नहीं बना सकते। फिर चुनौती दी तीसरी बात, कुरान ने पूरा कुरान का जवाब नहीं बना सकते, 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, तो कम से कम एक सूरत का जवाब तो ले आओ। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ए लोगो, अगर तुमको शक व शुबा हो उस कलाम में जो मैंने अपने मखसूस बंदे पे उतारा है, तो एक सूरत बना के ले आओ। वाह वाह वाह। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। सुभान अल्लाह। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज नहीं कर सकोगे, तो उस जहन्नम से डरो जिसका ईंधन फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। उस जहन्नम से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इतनी कड़ी आग होगी, तेज आग होगी जहन्नम की कि पत्थर डाल दिया जाए ना तो लकड़ी की तरह पत्थर जलने लगे उस आग से। एक सूरत भी नहीं बना पाए, कुरान ने और ढील दी। अगर तुमको शुबा है कुरान के कलाम इलाही होने पर, फलियातू बिहदीसिम मिस्ली, कुरान जैसी एक बात बना के भी नहीं ला सकते। और आज से 1400 साल पहले जो चुनौती कुरान ने दी थी अपना जवाब पेश करने की, आज भी वो चुनौती चूंकि तू है, पूरी दुनिया मिलके भी कुरान जैसी किताब का जवाब नहीं ला सकती। पूरी दुनिया में जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। पूरी दुनिया में कुरान जितना छपता है कोई दूसरी किताब नहीं छपती है, कोई किताब नहीं छपती। और जगह की बात तो छोड़ो, दिल्ली में कई एक प्रेस ऐसे हैं जहां 24 घंटे कुरान छपता ही रहता, कभी नहीं बंद होता। शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 24 घंटे कुरान छपती। तो खाली हिंदुस्तान की बात, भले वहां हुकूमत है सऊदी अरब में, लेकिन वहां भी एक इशाअत कुरान का इदारा है, लगातार कुरान छपता है। और साल में 1 करोड़ हाजियों को कुरान बांटता है। 1 करोड़ उसके हाजियों में बांटता है, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा करके अपनी वहाबियत का प्रचार करने के लिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान मोजेज़ा है, मेरे नबी की नबूवत की सच्चाई की दलील है। और मेरे नबी में और पहले के नबियों और रसूलों में जानते हो फर्क क्या है? हमारे पैगंबर से पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उनकी नबूवत और रिसालत का इलाका भी फिक्स था, जमाना भी फिक्स था, कौम भी फिक्स थी। फला कौम के फला नबी, फला इलाके के फला नबी, और फला जमाने तक फला नबी, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा आता था। यही ना हालत थी पहले के नबियों और रसूलों की। मगर हमारे नबी इस शान से इस दुनिया में आए कि न उनका इलाका मुतय्यन है, न उनका जमाना मुतय्यन है, न उनकी कौम मुतय्यन है। वो हर कौम के नबी हैं, हर इलाके के नबी हैं, हर जमाने के नबी हैं। कायनात के चप्पे चप्पे पे मेरे नबी की नबूवत का सिक्का चलता है। और भविष्य में आने वाला कोई जमाना ऐसा नहीं जहां जाकर मेरे नबी की नबूवत का जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान चूंकि मेरे नबी की नबूवत की सच्चाई की दलील है, जब मेरे आका की नबूवत बाकी है तो कुरान भी क़यामत तक बाकी रहेगा। माशाअल्लाह, ये तो मेरे नबी की नबूवत की सच्चाई की दलील है। हमारे नबी की नबूवत का जमाना बाकी है तो कुरान जो उनकी नबूवत की सच्चाई की दलील है, ये भी क़यामत तक बाकी रहेगा। है कि नहीं है?
कुरान उठ गया दुनिया से तो समझो उसके बाद ही प्रलय आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान एक मौजूदा है मेरे नबी का। हमारे नबी हर जमाने के नबी है, अभी भी उनका जमाना चल रहा है। क्या पढ़ते हैं आप कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं कि थे। क्या पढ़ते हैं आप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी नबूवत का जमाना कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा। और कुरान जो उनकी नबूवत की सच्चाई की दलील है, ये तब से लेकर आज तक है और क़यामत तक चलता रहेगा। और ये शान से चलता रहेगा कि दुनिया में कोई भी आदमी कुरान करीम के एक लफ्ज को, एक ज़बर को, एक शेर को बदल नहीं सकता। माशाअल्लाह। क्यों नहीं बदल सकता? चूंकि मेरे नबी की नबूवत बाकी है तो कुरान जो सच्चाई की दलील है वो भी बाकी रहेगा। इसलिए खुदा ने जितनी किताबें पहले उतारी, कितनी किताबें उतारी मालूम है आपको? 104 किताबें। कुल किताबें कितनी हैं? राजिह रिवायत के मुताबिक 104 किताबें, जिसमें से 4 बड़ी किताबें मशहूर हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान करीम। बाकी 100 सहीफे हैं, बुकलेट, मुख्तसर किताबें जो अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ नबियों पर आई। जितनी किताबें कुरान से पहले आई, चूंकि उनका जमाना फिक्स था, जिस नबी पे आई उनकी नबूवत का जमाना फिक्स था, इसलिए अल्लाह ने किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने करम पर नहीं, मगर कुरान को चूंकि क़यामत तक बाकी रखना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है और हम हैं उसकी हिफाजत करने वाले। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ले ले, उसमें कोई रद्दो बदल कर सकता है? बहुत कोशिश की लोगों ने रद्दो बदल करने की, मगर कितना रद्दो बदल करेंगे? कोई भी बेईमान कुरान के एक लफ्ज में अगर रद्दो बदल करेगा तो दुनिया में मौजूद कुरान के करोड़ों हाफिज उसकी गलती और फरेब को पकड़ लेंगे और चौराहे पे उसको नंगा कर देंगे कि तुमने ये बदल दिया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। ये जवाब दीजिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और क़यामत तक इस किताब को बाकी रखने के लिए कुरान का मोजिज़ा क्या है कि बड़ी आसानी से लोग इसे याद कर लेते हैं। भाई आपके इदारे में 3 बच्चों ने याद कर लिया ना, काहे याद कर लिया? ये सब कुदरत का निजाम है, वरना दुनिया में कुरान के अलावा इतनी ज़ख़ीम कोई किताब नहीं जिसका ज़बानी हाफिज कोई मौजूद हो। ऋग्वेद का हाफिज कोई मौजूद है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अर्थवेद का, कौनों किताब का जिसको देवीय पुस्तक को लोग मानते हैं, है कोई हाफिज? नहीं है। कुरान इतनी ज़ख़ीम वाहिद किताब है दुनिया की जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने लिया और हिफाजत का इंतजाम ये किया कि उसके याद करने को आसान कर। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं, मुख्तसर सी उम्र में याद कर लेते हैं। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई याद करने वाला? ये आपके हाफिज खुदा की पुकार पर लब्बैक कहते हुए परवरदिगार तू पूछता है कोई याद करने वाला? हम लोग हैं याद करने वाले, याद कर चुके हैं, सनद मिलने वाली है दस्तार। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व मौलाना
मौलाना मुहम्मद मादिनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह वाला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो कुरान तो मोजिज़ा है ही, मगर मोजिज़ा होने के साथ साथ हम लोगों की जिंदगी का दस्तूर भी है जी माशाअल्लाह, हम लोगों की बंदगी का दस्तूर भी है। कुरान ने हर मोड़ पे हम लोगों को कामयाबी के साथ जीने का चलन सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? अपने भाई के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, अपने समाज के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से रिश्ता कैसा होता है, सारी बातें कुरान ने तफसील से बताई कि नहीं बताई? और शादी करने का हुक्म दिया है कि नहीं कुरान ने? जी माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नहीं दिया है। आज लोग इस्लाम पर ये इल्जाम रखते हैं कि इस्लाम ने औरतों को खातिर खा इज्जत नहीं दी, समानता नहीं दी। और ये बोली कौन लोग बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जिनके यहाँ खुदा तक पहुंचने की राह में औरत सबसे बड़ी रुकावट है। भाई उनमें योगी होता है, काहे के लिए होता है? तपस्या करता है, आबादी छोड़कर कुटिया में जिंदगी गुजारता है, घर गृहस्थी त्याग देता है, न शादी करता है न बाल बच्चे पैदा करता है, वही न योगी होता है। हमारे यूपी वाले योगी नहीं, दुनिया उनको कहती है वो योगी नहीं भोगी। इख्तियार का मजा और कुर्सी का मजा भोग रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है माशाअल्लाह। तो दुनिया के जितने धर्म हैं, मज़ाहिब हैं, वो क्या कहते हैं? अल्लाह तक पहुंचना है तो शादी ब्याह मत करो, औरतों से रिश्ता तोड़ लो। खुदा तक पहुंचने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा औरत है। चाहे हिंदू धर्म की बात हो या ईसाई धर्म की बात हो। ईसाइयों में जो राहिब और पादरी होते हैं वो शादी करते हैं। गिरजा घरों में जो नन होती हैं वो कौन कहलाती? जो शादी नहीं करती, कुंवारी रहती है। तो सब धर्म वाले कहते हैं खुदा तक पहुंचना है तो औरतों को छोड़ दो, शादी ब्याह मत करो। वाह 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 वाह। और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम औरतों को मान सम्मान नहीं देते। और हमारे नबी क्या कहते हैं? मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िल बाक़ी। जिसने शादी कर लिया तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। औरत मर्द को दीन से दूर नहीं करती है, उसके दीन को मुकम्मल करने में सहयोग करती। वाह वाह वाह। पैगंबर कहते हैं जिसने शादी कर ली उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। अब आधा दीन बाकी है ना, उसमें अल्लाह से डरे, उसका पूरा दीन मुकम्मल हो गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मान सम्मान है और कैसा मान सम्मान हमारे नबी ने दिया औरतों को। एक वाकया मैं सुनाऊं आपको। हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि मर्दों का औरतों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। माशाअल्लाह। हाकिम महकूम वाला, मालिक नौकर वाला, मखदूम खादिम वाला कि कैसा सलूक होना चाहिए। अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में जाते थे तो किसी न किसी बीवी को, उम्मुल मोमिनीन को साथ लेके जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सफर में
सरकार की एक हरम मोहतरम अहलिया सफर में साथ थी। साथ कैसे रखते थे सरकार? एक ऊंट पे सवार होते थे। और कैसे सवार होते थे? सरकार घुटनों के बल बैठ जाते थे और उम्मुल मोमिनीन सरकार के घुटनों पे पैर रख के ऊंट पे सवार होते थे। कौनैन के मालिक व मुख्तार, पूरी दुनिया गुलाम है उनकी, मगर बीवी के साथ कैसा सलूक है कि ऊंट पर बिठाने के लिए सरकार बैठ जाते थे, उम्मुल मोमिनीन घुटने पे पैर रख के ऊंट पे सवार होते थे। इससे अच्छा सलूक हो सकता है बीवी के साथ किसी का? नबी ने फरमाया, सुनो, ऐसे कोई आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छा आदमी होने का मेयार यह है कि जो अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, वो अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा है। जो बीवी बच्चों के लिए खराब है, वो अल्लाह के नजदीक का खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। और सुनो, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सबसे अच्छा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार का वाकया है कि उम्मुल मोमिनीन बैठी ऊंट पे, सरकार भी बैठे। इत्तेफाक से ऊंट का पैर फिसल गया, सरकार भी नीचे आ गए, उम्मुल मोमिनीन भी नीचे आ गई। एक गुलाम आगे बढ़े, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? सरकार ने जवाब देने के बजाय इरशाद फरमाया, अलैका बिल मरअह, मेरा हाल चाल पहले मत पूछो, मेरी बीवी का हाल चाल पूछो, उनको चोट तो नहीं लगी? माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया नारा लगाती है लेडीज फर्स्ट का, महिला प्रथम का, लेकिन लेडीज फर्स्ट का कैरेक्टर तो 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने दिया। सहाबी को हिदायत की, अलैका बिल मरअह, मेरा हाल मत पूछो, बीवी से पूछो, उनको तो कहीं चोट नहीं लगी। ऐसा सलूक था हमारे पैगंबर का अपने बीवी बच्चों के साथ। और फिर शादी करने की जो हिदायत दी इस्लाम ने, आप कुरान करीम पढ़ेंगे, चौथा पारा, पांचवा पारा, दोनों मिला के, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर बहुत सारी औरतों का तज़किरा फरमाया है, उन औरतों का जिनसे शादी करना है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन औरतों के अलावा दूसरी औरतों से शादी का हुक्म दिया। क्या फरमाया? वाह वाह वाह। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अम्वालिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, ये औरतें हमने बयान कर दी, इनसे तो निकाह करना हराम है, लेकिन इनके अलावा जो और औरतें हैं उनसे तुम निकाह कर सकते हो। कैसे निकाह करो? उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अम्वालिकुम, के माल लेकर औरतों की जुस्तजू करो। सुभान अल्लाह। यानी खुदा ने मर्दों को ये हुक्म दिया है कि अपनी होने वाली बीवी के घर माल लेके रिश्ता ले ले जाए। कैसे तलाश करे? माल लेके। क्योंकि इस्लाम में औरत पर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल या आर्थिक जिम्मेदारी इस्लाम ने नहीं रखी है। माशाअल्लाह, रखी है। मर्दों को हुक्म दिया कि निकाह करने के लिए माल लेकर तुम औरतों की तलाश करो। अमल हो रहा है इसमें। लड़का वाला माल लेके तलाश कर रहा है, लड़की को नहीं।
वो तो जहेज की लिस्ट लेके तलाश कर रहा है। अल्लाह अकबर। खुद माल लेके नहीं, जहेज की लिस्ट लेके तैयार कर रहा है कि जिस लड़की का बाप इतना जहेज देगा मैं अपना बेटे की शादी उससे करूंगा। तो कुरान ने जो हमको हिदायत दी, ठीक उसके उल्टा अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसा अमल जब हमारा होगा तो हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से जो हाकिम मुसल्लत होंगे वो ईमानदार होंगे कि बेईमान, जालिम होंगे कि इंसाफ पसंद। आप जब तक अपनी हालत नहीं बदलोगे खुदा भी आपकी हालत को नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान के हुक्म के विरुद्ध यू टर्न लेकर उल्टा काम करोगे तुम तो ऐसे ही हाकिम तुम पर मुसल्लत होंगे जैसे आजकल। अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। का वो हिल्लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू भी अमवालिकुम, इनके सिवा औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हलाल की गई हैं कि तुम माल लेकर उनकी तलाश करो। और एक बात और, शादी होती है, इजाब कबूल हुआ, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, दूल्हे ने कहा मैंने कबूल किया, तो कबूल करते ही दैन महर जितना रखा गया है उसका 50% वाजिब हो गया। मसला है, जैसे ही दुल्हा ने कहा मैंने कबूल किया, जितना महर रखा गया है निकाह में उसका 50% वाजिब हो गया। ये कहते ही एक बार कि मैंने कबूल किया। अगर बिल फर्ज कभी ऐसा होता है निकाह हो गया और बारातियों ने खाने के लिए झगड़ा कर दिया, होता है कि नहीं होता? और झगड़ा इतना बढ़ा कि लड़की वालों ने लड़के से कहा कि यहीं तिलाक दे के जाओ, खाली हाथ जाओ। ऐसा हुआ है, होता है कि नहीं होता है? तो आप फ्री फ्री नहीं जाएगा, जितना दैन महर बांधा गया है 50,000 या 1,00,000 उसका 50% दे के तब जाना पड़ेगा। जैसे ही कहा मैंने कबूल किया, आधा वाजिब। जी वाह वाह वाह। लड़की रुखसत होके चली गई, एक रात भी बिता लिया अपने शौहर के साथ, तो अगले दिन बीवी इस बात की अधिकारी है कि 100% महर का मुतालबा करे, लाओ। वाह 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 वाह। वाजिब हो गया कि नहीं पूरा? जी। तो निकाह में लड़का पे कुछ वाजिब नहीं होता, लड़की पे कुछ वाजिब नहीं होता, लड़का पे वाजिब होता। माशाअल्लाह। निकाह किया, बीवी की रिहाइश का इंतजाम आपको करना है, बीवी के खाने का इंतजाम आपको करना है, और बीवी के पहनने का इंतजाम भी आपको करना है। इसी को कहते हैं नान नफका सुकना। माशाअल्लाह। नान नफका। खाना का खर्चा आपको देना है, रहने का इंतजाम आपको करना है, कपड़ा आपको देना है, और कैसा खाना देना है बता देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। मगर उलमा से मसला पूछ लीजिए। माशाअल्लाह। आपने जिससे निकाह किया है रेडीमेड खाना देने की जिम्मेदारी है आपकी कि बीवी को बना बनाया खाना खिलाइए। माशाअल्लाह। ये तो औरत का एहसान है कि खाने का रॉ मटेरियल आप दे देते हैं उसे, और वो बना के आपको खिलाती है, खुद भी खाती है। शरीयत ने इतनी भी जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली कि वो खाना बना के शौहर को खिलाए, रेडीमेड खाना देने की शौहर की जिम्मेदारी। तो ये एहसान है कि नहीं औरतों का? माशाअल्लाह। और इसी एहसान का बदला मर्द को चुकाना पड़ता है। कुर्बानी उस पर वाजिब है तो वो करती है कि हम लोग करते हैं? कौन करता है? जेवर भरे रहती है अपना बॉक्स में। रमजान में जब ज़कात निकालने की नौबत आई तो औरत निकालती है कि हम लोग निकालते हैं?
तो एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। वाह वाह वाह, रेडीमेड खाना हमसे लोगी, बीमार पड़ोगी, इलाज की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इलाज की जिम्मेदारी शौहर की, एडजस्ट किया जाता है। तुम हमारा खाना बना के दो, कपड़ा धो के दो, सर्विस में है तो टिफिन बॉक्स दो, लंच दो। तुम बीमार पड़ोगे, इलाज हमारे जिम्मे। कुर्बानी का मौसम आएगा, तुम्हारी कुर्बानी मेरे जिम्मे। रमजान में तुम्हारे जेवरों पे ज़कात फर्ज होगी, 2.5% हम देंगे तुम्हारी तरफ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो औरत पे कोई जिम्मेदारी डाली। बहुत सारे लोगों के कहते आपने सुना होगा कि जहेज देना तो नबी की सुन्नत है। जी सही में सुन्नत है। पैगंबर ने खातमुने जन्नत को जहेज दिया था? नहीं भाई, नहीं दिया। जी जी, अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। सीरत की मोतबर किताबों में लिखा है कि जब सैयदा फातिमा का मौलाए कायनात सैयदना अली इब्ने अबी तालिब से रिश्ता तय हुआ तो हमारे पैगंबर ने खुद पूछा, अली है तुझ तुम्हारे पास? शादी करना है, बताओ है कुछ तुम्हारे पास? आज तो लड़के वाले पूछते हैं ना, आपके पास है कुछ देने के लिए? पैगंबर ने किससे पूछा? लड़के से। है कुछ बीवी को देने के लिए? दैन महर, खाना खर्चा, कपड़ा है कुछ देने के लिए? नबी ने पूछा। नबी की सुन्नत यह है कि लड़की वाला लड़के वाले से पूछे, तुम क्या दोगे हमें? लड़की दे रहे हैं हम तुमको, है दैन महर देने की रकम है, खाना खर्चा उठाने की रकम है, कौन पूछेगा? लड़की वाला। वो आज भी सिस्टम है। सऊदी अरब में शादी होती है, लड़का पहले बिल्डिंग बनाता है, बीवी इसमें रहेगी, ये बाथरूम है, ये किचन है, इसमें रहेगी, ये गाड़ी है, इसमें घूमेगी, ऐसा खाना, ऐसा कपड़ा और इतना कैश बैलेंस उसके खाते में, तब जाके शादी होती है अरब में। ये भी सही नहीं है। न लड़की वालों को लड़के से मांगना सही है शादी के लिए, न लड़के वालों को लड़की से मांगना सही, दोनों गलत है। हमारे पैगंबर ने जो पूछा वो वाजिबी चीज पूछी, अली क्या है तुम्हारे पास? तो कहा हमारे पास बस एक जीरा है। जीरा जानते हैं आप लोग? लोहे की जाली की बना हुआ जैकेट समझ लीजिए। पुराने जमाने में जब तलवारों तीरों से जंग होती थी तो वैसा जैकेट पहनते थे। अब बुलेट प्रूफ जैकेट आता था, तब तलवार प्रूफ जैकेट था वो जरा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि उस वक्त बुलेट नहीं था, तलवार था। वाह 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 वाह। का सरकार एक जीरा है मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस जीरा को बेच दो, बेच दो उस ज़रा। तो उस ज़रा को लेके गए सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। कितना दाम लगा उसका? 484 दिरहम। 484 दिरहम। आजकल लगभग 66,000 रुपये किलो के हिसाब से चांदी है ना? यही रेट है ना? आप लोग ज्यादा जानते होंगे, खरीदते हैं ज्यादा। 66,000 के हिसाब से 484 दिरहम का जो वजन बनेगा चांदी का, उस हिसाब से लगभग 97,000 कुछ रुपये बनेंगे। उतना दाम था मौला अली के ज़िरह का। लेके गए सैयदना उस्मान गनी के पास। हुजूर कितना दीजिएगा? क्या कितना में बेचिएगा? इतने में बेचेंगे। खरीद लिया 484 दिरहम, खरीद लिया। ज़रा उन्होंने ले लिया, दिरहम हजरत उस्मान गनी ले दे दिया हजरत अली को। जब सौदा तय हो गया, दिरहम हजरत अली के हवाले, ज़रा सैयदना उस्मान गनी के हवाले,
बय पूरी होने के बाद सैयदना उस्मान गनी ने कहा कि अली ये ज़ेरह भी आप लेते जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दोबारा जब गए अल्लाह के रसूल के पास, देखा ज़ेरह भी उनके पास है और 484 दिरहम भी आज के हिसाब से 97,500 की मालियत की चांदी मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने सैयदना उस्मान गनी की ये सखावत देखी तो दिल से दुआएं। न जाने कितना मौका आया है सैयदना उस्मान गनी की जिंदगी में जब अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी, खूब दुआएं दी सरकार ने। तो 484 दिरहम, उसमें से कुछ रकम अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को दिया, बाजार से खुशबू लाओ, फला चीज लाओ, फला चीज लाओ। और बाकी जो बचा दिरहम हजरत उम्मे सलमा को दिया कि फातिमा की रिहाइश के लिए जो जरूरी चीजें हैं सब इंतजाम कर दो। तो किसका पैसा लगा था? जो चटाई और आटे की चक्की और डोल और चीजों का तस्करा मिलता है जहेज की शक्ल में, ये किसका पैसा था? अल्लाह के रसूल का कि हजरत अली का? तो नबी ने जहेज दिया कि खाली इंतजाम किया? पैसा तो हजरत अली लेके आए थे, 484 दिरहम, उसी पैसे से सारा इंतजाम हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने शादी के मौके पर अपनी खास जेब में से एक को पैसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो सामान भी इसलिए दिया कि मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल की किफालत और परवरिश में थे। बचपन में उनके बाप अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, हजरत अल्लाह के रसूल की परवरिश में थे मौला अली। शादी करके जब उनको अलग से बसाना था, घर गृहस्थी बताना था, तो जो जरूरी चीजों का इंतजाम करना था खुद हजरत अली के पैसे से इंतजाम कर दिया। तो कहां जहेज हुआ? तो कैसे कहा जाता है जहेज देना सुन्नत है? लेकिन अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से देता है तो ये गिफ्ट है, हदिया। हदिया लेना, हदिया देना, ये हमारे नबी की सुन्नत है, उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो आदमी मुतालबा करता है जहेज का, समझो अपने पेट में जहन्नम की आग खाता है, निकलता है। अल्लाह फरमाता है ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल गलत ढंग से मत खाओ। लड़की वालों से जहेज का मुतालबा करना, लड़की वालों का गलत तरीके से माल खाना है। रिश्तेदारी करना है, लड़की का इंतखाब करना है, तो खबरदार अपनी पसंद और अपने मेयार को मत अपनाना। नबी ने जो पसंद का मेयार बताया हो उस मेयार को अपनाना। पैगंबर ने क्या फरमाया? हदीस सुनी होगी आपने, तुनकाहुल मरअतु ले अरबा, ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले इज्जिहा व ले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन। 4 बुनियादों पर औरत से निकाह होता है। कभी हुस्न जमाल की बुनियाद पर होता है, कभी हसब नसब खानदान की बुनियाद पर होता है, कभी इज्जतदारी की बुनियाद पर होता है। खबरदार तुम अपनी शादी की किसी चीज को बुनियाद मत बनाना तो दीनदारी को बुनियाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब कोई दीनदारी देखता है? नहीं, ये तो पसे पुश चली गई दीनदारी। नबी ने जिसको देखने का हुक्म दिया उसको देखने की हमें फुर्सत नहीं, और जिसे देखने से मना किया वही हम सब देख रहे हैं। तो कैसे लोग हम पर मुसल्लत हैं? तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करना है शाहनशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी ने क्या मेयार बताया? दीनदारी। मगर दीनदारी देखी जाती है आजकल? नहीं, लड़की वालों की खाली मालदारी देखी जाती है, कितना दे सकता है और कितना हम वसूल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना,
हराम तरीके से जो माल लिया जाता है अल्लाह उसमें बरकत नहीं रखता, बेबरकती पैदा कर देता। एक हदीस में हमारे पैगंबर ने फरमाया कि मन तज़व्वजा लिइमराअतिन लिइज़्ज़िहा ला लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला व मन तज़व्वजहा लिहसबिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दना व मन तज़व्वजहा वमन तज़व्वजहा क्या है मौलाना मखदूम सादरी साहब, मन तज़व्वजहा लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला व मन तज़व्वजहा लिहसबिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दना व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रा व मन तज़व्वजहा व हुवा ला युरीद इल्ला अन युहसिना फरजह औ यसिला रहमा फबारकल्लाहु लहू फीहा व लहा फी। पैगंबर क्या फरमाते हैं कि जो कोई किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी करेगा कि ये समाज में बड़ी इज्जतदार है, बड़ी इज्जत है समाज में इसकी, चाहे अल्लाह के यहाँ हो या ना हो, बड़ी इज्जत है समाज में। इस बुनियाद पर कर लिया, दीनदारी नहीं देखी तो पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रुसवाई और जिल्लत में बढ़ोतरी कर दे। कितनी सख्त बात है नबी की तरफ से। फिर फरमाया व मन तज़व्वजहा लिहसबिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दना, और जो कोई आदमी किसी औरत से उसके खानदान की बुनियाद पर निकाह करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नीचपन में इजाफा कर देगा। यानी दीनदारी नहीं देखा कि बहुत बड़ा खानदान है, बाप नेता हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, फलाना है, ढिकाना है। दीनदारी नहीं देखी, इन चीजों को देख के कि लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला दना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नीचपन में इजाफा कर देगा। व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदहु अल्लाहु इल्ला फ़क़रा, और जो आदमी माल की बुनियाद पर किसी औरत से शादी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मोहताजी में बढ़ोतरी करेगा। लड़की वालों से माल लेकर कोई मालदार नहीं हो सकता, उसकी मोहताजी बराबर बनी रहेगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। पैगंबर दुआ किस शादी करने वाले को देते हैं, कहते हैं कि जो किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी करेगा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो अपनी निगाहों को हमारी निगाहें पस्त हो जाएंगी, शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, हमारा कैरेक्टर ठीक रहेगा, हमारा चरित्र ठीक रहेगा, हमारा किरदार संवर जाएगा। और अगर कोई रिश्तेदार की लड़की है तो सिला रहमी भी हो जाएगी, रिश्तेदारी का हक भी अदा हो जाएगा। तो पैगंबर कहते हैं अल्लाह बरकत दे ऐसी बीवी में शौहर के लिए और ऐसे शौहर में बीवी। अगर जलील होना चाहते हो तो अपना मेयार अपनाओ, अगर अपने नीचपन में इजाफा करवाना चाहते हो तो अपना मेयार अपनाओ, अपनी मालदारी में बरकत खत्म करना चाहते हो तो अपना मेयार अपनाओ, और अगर अपने नबी से शादी में बरकत की दुआ चाहते हो तो दीनदारी को अपनाओ और किसी चीज को मत अपनाओ। है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि दूसरों की देखा देखी जो हमारे समाज में जहेज की मांग की लानत बढ़ रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में इस लानत का खात्मा फरमा। एक बात आप याद रखिएगा, हराम का एक लुकमा भी अगर आदमी के जिस्म में पहुंच जाता है तो उसको अपनी इबादत में कैफ भी में नहीं मिलता और अल्लाह के यहाँ उसकी इबादत मकबूल भी नहीं होती। मसला आप मुफ्तियाने किराम से पूछ लीजिए
कि जो लड़के वाले लड़की वालों से कैश लेते हैं या मांग करके कुछ भी लेते हैं, जिंदगी भर कंटिन्यू उन पर शरीयत का हुक्म है कि जिससे लिया है उसको हमेशा ये हुक्म रहेगा, चाहे कितनों दिन भी करे। तो जिन लोगों ने कैश लिया है वो रिटर्न करें, अपने समधी को, अपनी बीवी के घर वालों को। मांग के कुछ भी लिया है सब रिटर्न करें, वरना क़यामत में गले की फांस बन जाएगी। वही एक दिरहम भी किसी का बाकी रह गया तो जानते हैं क़यामत में एक पाई के बदले में 70 बाजमाअत मकबूल नमाजों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा उसके अकाउंट में जिसका एक पैसा आप मार के यहां से गए। अल्लाह की कितना बड़ा वबाल है। अच्छी बात, जहेज लेना तो हराम है और दैन महर जो बीवी का रखा है उसको अदा करना वाजिब है। जी जी माशाअल्लाह, हक है हजरत, जिंदाबाद। हराम तो ले रहा है मुसलमान, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ने जो दैन महर बीवी का वाजिब किया है और जिस दैन महर को शादी के पंडाल में दूल्हे ने कबूल किया है, कम बखत कभी अदा नहीं करता, इंतजार करता रहता है कि मरने से पहले बीवी माफ कर दे। जी होता है कि नहीं होता? हक है माफ करवाते हैं दैन महर। जो देना चाहिए था वो देते नहीं और जो नहीं लेना चाहिए वो ले रहे। सब काम में उल्टा हो। क्या आप समझते हैं कि आपकी बीवी का जो दैन महर आपके ऊपर है, यहाँ एक डांट पिला के उसकी सट्टी पट्टी सिट्टी पिट्टी गुम कर देते हैं, क़यामत में भी यही चलेगा। वहां भी डांट के धौंसा लीजिएगा उसको। खुदा की बारगाह में आपके विरुद्ध जब आपकी बीवी खड़ी हो जाएगी, ये मेरे मौला, ये है मेरा शौहर, दैन महर पूरा का पूरा बाकी इसने अदा नहीं किया, मांगेगे कि नहीं मांगेगे? बिल्कुल मांगे। इस चक्कर में मत रहिएगा कि बीवी है कैसे मांगेंगे, हम उसके हाकिम हैं, वो हमारे महकूम हैं। क़यामत का ऐसा मामला है ना कि अगर बेटे ने भी बाप से कर्ज लिया होगा, बाप कितना काम करता है दुनिया में बेटे के लिए, जितनी चोरी बेईमानी हरामखोरी रिश्वत सतानी सब करता है अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए। इतना चाहता है बाप, मगर क़यामत में हाल क्या होगा? अल्लाह ऐसी कसम पुरसी की हालत होगी उस दिन, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। इतना हौलनाक और खतरनाक दिन होगा क़यामत का कि उस दिन भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, बाप औलाद से भागेगा, औलाद बाप से भागेगी, माँ बेटे से भागेगी, बेटा माँ से भागेगा। अल्लाह नारे तकबीर, कोई किसी का नहीं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। बीवी की बात तो छोड़िए, वो तो दूसरे के घर से आई, बीवी की बात छोड़िए। क़यामत में एक बाप खड़ा होगा अल्लाह की बारगाह में, बेटे को पकड़ेगा, बेटे तुमने मुझसे कर्ज लिया था वापस कर। करे अब्बा पहचाने नहीं आप, मैं आपका बेटा हूं ना? का खूब पहचानता हूं कि तू मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बकाया है, तुम पर अदा करो। तो बाप क़यामत में अपने बेटे को नहीं बख्श सकता, तो बीवी शौहर को बख्शेगी। हदीस शरीफ में आया है कि जब बेटा कहेगा कि अब्बा भूल गए का मैं आपका बेटा हूं, आप हमसे कर्जा मांग रहे, अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं, का खूब जानता हूं तू बेटा है। बाप ये सोचेगा कि इतने कर्जा मैंने अपने बेटे को काहे दिया था, और दे देता तो इसके नामे अमाल की और नेकियां मेरे खाते में आ जाती और मैं जन्नत में चला जाता। ऐसा सोचेगा बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब बाप अपने बेटे की रियायत नहीं करेगा तो बीवी अपने मियाँ की रियायत करेगी।
खड़ी हो गई आपके विरुद्ध अल्लाह की अदालत में, तो सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, देना पड़ेगा। और वहां तो कोई कैश का सवाल नहीं पैदा होता, तब कहा जाएगा आपका एक एक पैसे के बदले में 70 बाजमाअत खुदा की बारगाह में मकबूल नमाजों का सवाब उसके खाते में चला जाएगा। अब 1 लाख दैन महर है तो सब चला जाएगा। कितनी नमाज़ी ही पढ़ी है हम लोगों ने, सब चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो बीवी जाएगी जन्नत में अपना दैन महर वसूल करके, आप जाइएगा जहन्नम में दैन महर बाकी रख। कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को हिदायत की, वआतू सदक़ातिन निसाई निहला, बीवियों का महर खुश दिली से अदा करता। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी अल्लाह ने जब देने का हुक्म दिया तो उसका कहीं पते नहीं, हमेशा चक्कर में रहता है। बनता है हाथ की महकूम के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, माफ कर दो दैन महर। ये हाकिम की शान है, ये तो महकूम की हालत होती है। हाकिम की शान महकूम के सामने हाथ जोड़ने की नहीं होती। हाकिम अगर हो तो अपने महकूम का हक अदा करो और मूंछ पे ताव फेर के जियो। माफी मत मांगो औरत से, माफ कर दो दैन महर। जिंदाबाद जिंदाबाद, है कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोग जो बांध लेते हैं दैन महर, जितना देने की कैपेसिटी नहीं है, चलन बढ़ रहा है कि नहीं इसका, बांध लिया तो समझते हैं कि देना तो है, 1 लाख बांधो चाहे 1.5 लाख, साहब कबूल किया, और दिल में है कि देना तो है नहीं, माफ करा लेंगे। हदीस शरीफ में आया है कि जितने दैन महर पे निकाह करेगा, जो भी करेगा, और इस नियत से करेगा कि अदा तो करना है नहीं, क़यामत के दिन वो खुदा की बारगाह में ज़िनाकार और बदकार की हैसियत से उठेगा। तो कितना अहम है, कुरान ने हुक्म दिया कि खुश दिली से टाल मटोल मत करो, महर की रकम अदा करने में। शादी हो गई, ठीक है, तुरंत कैश मत दो। काजी साहब आते हैं तो पूछते हैं कौन सी महर रहेगी, मुअज्जल, मुअज्जल, मुतलक, 3 खाना बना रहता है ना शादी के उसमें, फार्म में, निकाहनामे में। मुअज्जल मतलब कैश, नकदी। मुअज्जल हमजा से टाइम फिक्स है, ड्यू डेट कब अदा करोगे, तो मुअज्जल है हमजा से। मुतलक कुछ तय नहीं है कि नकद देगा कि उधार रखेगा, टाइम फिक्स नहीं है कब अदा करेगा, तो उमूमन मुतलक रखते हैं। लेकिन अदायगी कब वाजिब हो गई, 50% महर की अदायगी खाली कहा मैंने कबूल किया वाजिब हो गई। और जैसे ही 1 रात गुजारा अपनी बीवी के साथ, सेंट मर्सेंट दैन महर वाजिब हो गई, अब उसको अदा करना है। तो भाई जितने लोगों ने अपनी अपनी बीवी का दैन महर अदा न किया हो, कल तुरंत, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पकड़ लेगा तो बिना दिए चले जाइएगा तो भुगतिएगा, है कि नहीं है? हम लोग दे चुके हैं भाई, ज्यादा था भी नहीं, 500 रुपया 2 दिनार, इतने दैन महर। तो दिनार आप लोग जानते हैं कितने का होता है? रखते तो जरूर होंगे। कितने का होता है मालूम है? नहीं मालूम। तो दिनार जिसका होगा वो कैसे अदा करेगा, किससे पूछेगा? तरह तरह के मुफ्ती लोग बता देते हैं कितना वजन है जी। एक मुफ्ती साहब का ऑडियो हमको सुनाया कि हजरत आप इतना कम बता रहे हैं, फला मुफ्ती साहब तो इतना बताया था। कहा कितना बताया था? कहा 11 ग्राम 666 मिलीग्राम का 1 दिनार कर लो, तब तो 50-60 हजार का चक्कर में पड़ जाएगा 1 दिनार में। 502 दिनार है तो 1 लाख से ऊपर हो गया 2 दिनार का, 500 अलग से। ऐसा है नहीं। 1 दिनार कितने का होता है? 4.5 माशा का। कितने का होता है? 4.5 माशा। 1 माशा कितने का होता है? 8 रत्ती का। रत्ती कितने के होती है? 8 चावल की। छोटा वाला चावल नहीं, मीडियम साइज का,
वरना सरगुजिया चावल जो एकदम पतला वाला आता है उससे वजन करे तो घट जाएगा, है ना। कम से कम बड़े साइज की मंसूरी रखिए, देहरादून रखिए, 8 चावल तब एक रत्ती। 4.5 माशा का कितना होता है? 1 दीनार। लेकिन अब तो ये सब माशा और तोला तो खत्म हो गया, तो अब तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो उसका तरीका ये है कि स्टैंडर्ड वजन जो है दुनिया हिंदुस्तान भर के सोनारों में जो राइज है 11.664 ग्राम का एक तोला होता है। कितना? 11.664 ग्राम। कितना होता है एक तोला? कितना? 11.664 ग्राम का एक तोला। अब इस 11.66 ग्राम को आप 12 में बांट दीजिए, तो जो हासिले तकसीम आएगा उसको 4.5 में गुणा कर दीजिए, तो वो वजन होगा ग्राम में दीनार। तो 4.5 माशा 4.5 ग्राम से थोड़ा कम होगा, 4 ग्राम कुछ मिलीग्राम। सबके पास मोबाइल है, जोड़ नहीं सकते, हम जोड़ेंगे तो देरी लगेगी। तो 4.5 माशा 2 दीनार का क्या होता है? 9 माशा। 9 ग्राम से थोड़ा सा कम ही होगा, तब वो तो चला जाएगा 40-45 हजार इस दौर में। तो 502 दीनार है तो कम से कम 46,000 का लगा कर दीजिए, है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। किस बात की? कुरान ने हमको हिदायत की, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल ने तुमको जो दिया है वो ले लो, और जिससे रोका है रुक जाओ। जहेज मांगने से नबी ने रोका है, रुक जाओ। मांगने की लालच में निकाह करने पर जो वईद पैगंबर ने फरमाई उससे डर जाओ। और जिस महर को अदा करने का हुक्म दिया है नबी ने, औरतों के साथ हुस्न सुलूक और मुआशरत का न सिर्फ हुक्म दिखाया बल्कि 9 अज़वाज मुतहहरात के साथ अच्छा सुलूक करके हमारे नबी ने अमली नमूना पेश किया है कि बीवी के साथ कैसे रहा जाता, वैसे जिंदगी गुजारा, तब घर का माहौल जन्नत का नमूना बन जाए, शादी में बरकत हो। पैगंबर की हदीस है, बरकत के एतबार से सबसे बड़ा निकाह वो होता है जो खर्चे के एतबार से सबसे ज्यादा कम। जिस निकाह में खर्चा जितना कम होगा उससे उसमें उस निकाह में उतनी ज्यादा बरकत होता है। तो हजरात एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, आजकल ये चलन हो गया है, जहेज का मुतालबा तो अपनी जगह पर। हमारे इलाहाबाद में लड़के वाले फरमाइश करते हैं कि हम तो फला गेस्ट हाउस में बारात लेके आए, तो 25,000 से 2.5 लाख तक के गेस्ट हाउस इलाहाबाद में हम जानते हैं। ये फरमाइश करते हैं लड़की वालों से कि फला गेस्ट हाउस में हम बारात लेके आए। ये भी फरमाइश करते हैं कि वीनू तो ये हो गया फला गेस्ट हाउस, और मीनू ये रहे फला फला आइटम। आप यकीन जाइए, पूरी इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, इस्लाम में बारात लड़की घर घर ले जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, शादी के मंडप में निकाह करने का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो तो जुमा के दिन करो, मस्जिद में करो। तो बारात मस्जिद में तो नहीं जाती, निकाह कहाँ होना चाहिए? मस्जिद में। अब हो कहाँ रहा है? शादी के पंडाल में। नाजायज नहीं है, जायज है, कहीं भी करिए आप, लेकिन बारात का तस्वीर इस्लाम में नहीं है। होना ये चाहिए कि चंद लोगों को लेकर लड़की वाले के घर से करीब जो मस्जिद है वहां चले आइए, निकाह करके घर आ जाइए। जब लड़की वाला टाइम दे, लड़की को अपने दोस्तों के साथ या अपने घर की औरतों के साथ रुखसत करके घर ले आइए, एक शब उसके साथ गुजारिए, और उसके बाद वलीमे में अल्लाह जितनी तौफीक अता फरमाए
पाए उतना खर्च कीजिए, उतने लोगों को दावत। लड़की वालों पे बोझ मत डालिए। लड़की वालों पे बोझ डालने ही का नतीजा है कि नबी के आमद से पहले बच्ची को पैदा होते ही कुछ कबीले के लोग जिंदा दरगोर कर देते थे, दफन करते थे ना। किस बुनियाद पर? उनकी वजह दूसरी थी। और आज फकत वजह जहेज है। तो वो लोग कम तरक्की याफ्ता थे, पैदा होने के बाद मारते थे। और आज सोनोग्राफी करा के चोरी चुपके कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। हुकूमत अभियान चला रही है उसके विरुद्ध। सोनोग्राफी पे पाबंदी रखी है, इसीलिए तो कि कन्या भ्रूण हत्या बंद हो समाज से। इस्लाम ने बहुत पहले 1400 साल पहले कुरान के जरिए ये पैगाम दिया, वयसिल मौऊदतु सुइलत, याद करो उस घड़ी को जब जिंदा दरगोर की हुई बच्चे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, काहे दफन किया। आज भले हम अपनी जिंदा बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसे कारण खड़े कर रहे हैं समाज में जिसकी बुनियाद पर लोग बेटी ही में अपनी बेटियों को मार दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को इस्लाम की राह पर, पैगंबर इस्लाम की राह पर, खुदा के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।